बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कोफाइनाइट टोपोलॉजी। तो हम इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और साथ ही इसका प्रूफ भी देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड टा बी द कलेक्शन ऑफ फाई एंड ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स हुज कॉम्प्लीमेंट्स आर फाइनाइट। लेट कर लिया एक्स हमारे पास क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है और टा में हमारे पास एलिमेंट क्या है, फाई और एक्स के वो सबसेट जिनका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ रहा हो, फाइनाइट आ रहा हो। ठीक है। देन टा इज कॉल्ड कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन एक्स। ठीक है। अगर एक्स हमारे पास एक सेट है और टा में हमारे पास एलिमेंट क्या है, फाई और एक्स के वो सबसेट जिनका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या हो, फाइनाइट हो, तो अगर टा हमारे पास एक्स पर टोपोलॉजी है तो इस टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं, कोफाइनाइट टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है। आल्सो कॉल्ड फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। इसे फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी भी कहा जाता है। एंड द पेयर एक्स टा इज कॉल्ड कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस। और जो हमारे पास पेयर बनेगा एक्स टा कोफाइनाइट टोपोलॉजी का, उसे हम क्या कहते हैं, कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है। इस डेफिनेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। टा हमारे पास क्या है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, तो टा में हमारे पास एलिमेंट क्या होंगे, फाई। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्स के वो सबसेट जिनका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या हो, फाइनाइट हो। तो तब हम टा को क्या कहेंगे, टा हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी है। ठीक है। तो इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। अगर एक्स हमारे पास एक सेट है, ठीक है, और टा इस पे हमारे पास क्या है, टोपोलॉजी है, फाई 1 2 और एक्स। ठीक है। अब कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होती है हमारे पास, अगर टा में हमारे पास फाई और एक्स के वो सबसेट मौजूद हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ रहा हो, फाइनाइट आ रहा हो, तब हम टा को क्या कहते हैं, वो एक्स पर हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी है। ठीक है। अब यहाँ पर टा में हमारे पास फाई मौजूद है। ठीक है। इन एलिमेंट्स का कॉम्प्लीमेंट लेकर देखते हैं हम, इन एलिमेंट्स का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास फाइनाइट आता है या नहीं। ठीक है। तो फाई हमारे पास पहले ही मौजूद है, 1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स माइनस 1 2 आएगा। ठीक है। और 2 हमारे पास क्या है, फाइनाइट है। ठीक है। अब 1 का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया, फाइनाइट आ गया, लेकिन क्या 2 हमारे पास टा से बिलोंग कर रहा है, यानी 1 का कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास आ रहा है वो भी हमारे पास टा से बिलोंग करना चाहिए। ये चीज हमें डेफिनेशन में तो नहीं बताई गई, लेकिन ये लाजमी है। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास टा से बिलोंग करना चाहिए। अब 1 का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास फाइनाइट भी आ रहा है और टा से बिलोंग भी कर रहा है, इसका मतलब 1 हमारे पास क्या है, टा से बिलोंग करेगा। ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, 2 का कॉम्प्लीमेंट अगर हम ले तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। 1 भी हमारे पास क्या है, फाइनाइट है। ठीक है। और 1 भी हमारे पास टा से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह एक्स का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो भी हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट होगा। और फाई हमारे पास टा से बिलोंग भी कर रहा है, तो इसका मतलब एक्स भी हमारे पास टा से बिलोंग करेगा। ठीक है। यानी टा में हमारे पास फाई मौजूद है और एक्स के वो सबसेट मौजूद हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है। तो टा को हम क्या कहेंगे, टा हमारे पास क्या है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास सेट क्या था, एक फाइनाइट सेट था, और उस पे जो टोपोलॉजी बन रही है वो किसके इक्वल है, पावर सेट ऑफ एक्स के इक्वल है। ठीक है। इसका मतलब अगर हमारे पास किसी फाइनाइट सेट पर कोफाइनाइट टोपोलॉजी बनती है तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी के इक्वल होगी। क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी हमारे पास क्या होती है, अगर टा हमारे पास पावर सेट ऑफ एक्स के इक्वल हो तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो यहाँ पर भी हमारे पास टा किसके इक्वल है, पावर सेट ऑफ एक्स के इक्वल है। ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या होगी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी भी होगी और कोफाइनाइट टोपोलॉजी भी होगी। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल लें, यही हमारे पास सेट है, ठीक है, और इस पर टा हम एक और ले लेते हैं, टा 1 ले लेते हैं, जिसमें हमारे पास एलिमेंट है फाई 1 और एक्स। अब अगर यहाँ पर हम चेक करें टा हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी है या नहीं, तो फाई हमारे पास क्या है, टा में मौजूद है। 1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। 2 हमारे पास फाइनाइट तो है लेकिन टा से बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब टा हमारे पास टोपोलॉजी है सेट एक्स पर, लेकिन कोफाइनाइट टोपोलॉजी नहीं है, क्योंकि जब हम 1 का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो वो फाइनाइट तो आ रहा है लेकिन टा से बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है। तो इसका मतलब अगर टा में हमारे पास एक्स के तमाम सबसेट मौजूद होंगे तो जब हम उनका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास कहाँ से बिलोंग करेगा, टा से बिलोंग करेगा, जिसकी वजह से वो टोपोलॉजी हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी प्रूव हो जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चला, अगर हमारे पास फाइनाइट सेट पर कोफाइनाइट टोपोलॉजी बनती है तो वो किसके इक्वल होगी,
डिस्क्रीट टोपोलॉजी के इक्वल होगी। ठीक है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन को इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है, अगर टा हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, ठीक है, तो टा में हमारे पास कौन से एलिमेंट होने चाहिए, एक्स के वो सबसेट जिनका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास या तो फाइनाइट आए या फिर एक्स के इक्वल आए। ठीक है, इस डेफिनेशन में हमने क्या कहा था, टा में हमारे पास क्या होना चाहिए, फाई और एक्स के वो सबसेट जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, फाइनाइट हो। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, टा में हमारे पास एक्स के वो सबसेट हो जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो या फिर सेट एक्स के इक्वल हो। ठीक है, अब वहां पर हमारे पास क्या था, फाई था। यहाँ पर भी अगर हम फाई का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है, यानी एक्स माइनस फाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सेट एक्स आता है, यानी फाई का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, एक्स के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाई का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट नहीं देखेंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि फाई का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, सेट एक्स के इक्वल आ रहा है। ठीक है, और फाई के अलावा वो सबसेट है हमारे पास जिनका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक इन्फिनिट सेट लेते हैं, ठीक है, एक्स, और उस पर हम क्या करते हैं, कोफाइनाइट टोपोलॉजी चेक करते हैं, तो टा में हमारे पास फाई होगा और एक्स के वो सबसेट होंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा होगा, फाइनाइट आ रहा होगा। अगर हम ये कहें कि हम फाई का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, ठीक है, और वो भी चेक कर रहे हैं कि वो फाइनाइट आ रहा है या इन्फिनिट आ रहा है, तो वो कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा, इन्फिनिट आएगा, क्योंकि फाई हमारे पास एक्स के इक्वल होगा और एक्स सेट हम क्या ले रहे हैं, इन्फिनिट सेट ले रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, फाई का कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइनाइट चेक नहीं करेंगे। तो अगर हम ये चेक करने लग जाएंगे कि फाई का कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास क्या आएगा, फाइनाइट आएगा, तो इस तरह हमारे पास किसी भी इन्फिनिट सेट पर कोफाइनाइट टोपोलॉजी नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये थी हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन और एग्जांपल। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं।